अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, हमने लास्ट क्लास में जो वीडियो बनाई थी वो थी रिगार्डिंग स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। और तो लास्ट क्लास में हमने जो वीडियो बनाई थी वो थी हमारे पास रिगार्डिंग स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या होती हैं। और इसके अलावा हमारे पास हमने उसकी एक टाइप देखी थी न्यूमेरिकल की, मास मास रिलेशनशिप की। तो लास्ट वीडियो में हम स्टेशियोमेट्री क्या होती है ये डिस्कस कर चुके हैं। स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की क्या टाइप्स होती हैं ये भी डिस्कस कर चुके थे। और उसके अलावा हमने मास मास रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हमने एक न्यूमेरिकल किया था। आज की क्लास में हम जो है वो उसका स्टेशियोमेट्रिक टाइप्स क्या होती हैं, इनकी कैलकुलेशंस क्या होती हैं, स्टेशियोमेट्रिक टाइप्स की कैलकुलेशंस क्या क्या होती हैं, दोबारा एक दफ़ा देखेंगे। और इसके अलावा हम जो उसका सेकंड टाइप थी मास मास रिलेशनशिप की, उसका आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं कि स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या थी। तो स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस जो थी उसमें क्या होता था आपके पास कि इसमें एक रिलेशन था जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों में से किसी एक की क्वांटिटी आपको गिवन होती थी और दूसरे की क्वांटिटी आपको मालूम करनी होती थी। तो ये एक रिलेशन था बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब इसकी जो टाइप्स हैं स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की वो कौन सी होती है, 4 टाइप्स होती हैं जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। उनमें कौन कौन सी हैं, मास मास रिलेशनशिप और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम मास रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो आज की क्लास में हम जो है वो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है ये पढ़ेंगे और उसके अलावा एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं हूं सरदानियाल। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपके पास स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है। इसमें क्या होगा कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में तमाम वो न्यूमेरिकल्स लाई करेंगे जिसमें जो है वो एक किसी चीज़ का मास आपको गिवन होगा और दूसरी चीज़ का आपको वॉल्यूम मालूम करना होगा। अब जिसका मास आपको गिवन है, चाहे वो रिएक्टेंट हो में से हो या प्रोडक्ट में से हो, उसका आपको मास गिवन होगा। और दूसरा जो है, चाहे वो रिएक्टेंट में से हो या प्रोडक्ट में से हो, उसका वॉल्यूम आपको मालूम करना होगा। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें मास ऑफ ए इज नोन हो और वॉल्यूम ऑफ बी अननोन हो, ये आपको मालूम करना हो, ऐसे रिलेशनशिप वाले न्यूमेरिकल्स को हम क्या कहेंगे, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज एक इसका न्यूमेरिकल। ये पास्ट पेपर्स का न्यूमेरिकल है और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो पास्ट पेपर्स में आया हुआ भी है। तो ये न्यूमेरिकल आज हम करेंगे। इसमें मैं एक पार्ट आपको करा दूंगा जिसमें वॉल्यूम ऑफ NO2 आपको मालूम करना होगा। दूसरा जो वॉल्यूम ऑफ O2 है वाला पार्ट है, ये आपका होमवर्क होगा। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। सवाल में क्या कह रहा है, 54 ग्राम ऑफ N2O5 इज डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग। सही है, ये इक्वेशन आपको दे दी, 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। मालूम आपको क्या करना है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ NO2 एंड O2। आपको NO2 और O2 का वॉल्यूम मालूम करना है। तो मैं आपको एक पार्ट करा दूंगा NO2 वाला जिसमें आपको NO2 का वॉल्यूम मालूम करना है, वो मैं आपको करा दूंगा। और O2 का जिसमें वॉल्यूम मालूम करना है ये आपका होमवर्क होगा और सेम एज इट इज ही होगा। सबसे पहले आप ये देख लें कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप वाले न्यूमेरिकल्स में स्टेप्स क्या होते हैं। इसके भी 3 स्टेप्स ही होते हैं। पहला स्टेप क्या होगा आपके पास कि मास ऑफ ए को आपने कन्वर्ट करना होगा मोल ऑफ ए में अकॉर्डिंग टू मोल फार्मूला। दूसरा स्टेप क्या होगा आपके पास, मोल ऑफ ए जो आ जाएगा वो उसको आपने कन्वर्ट करना होगा मोल ऑफ बी में अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तीसरा जो स्टेप होगा वो क्या होगा आपके पास कि जो मोल ऑफ बी है उसको आपने कन्वर्ट करना होगा वॉल्यूम ऑफ बी में अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ। सही। अब एक बात आप याद रखें, जो चीज़ आपको पता है वो आपके लिए क्या होता है ए, और जो चीज़ आपको नहीं पता वो क्या होती है बी। तो यहाँ हमारे लिए ए जो है वो N2O5 है और बी क्या है हमारे लिए NO2।
सही है। तो जो चीज़ आपको पता है वो क्या है, ए, और जो चीज़ आपको नहीं पता वो क्या है, बी। तो सबसे पहले डाटा बना लें आप। मास ऑफ N2O5 कितना गिवन आपको, 54 ग्राम। वॉल्यूम आपको NO2 का मालूम करना है। स्टेप नंबर 1 पर आ जाएं। स्टेप नंबर 1 में क्या करते थे हम, सबसे पहले हमने क्या करना था, मास ऑफ ए को कन्वर्ट करना था मोल ऑफ ए में। तो मास ऑफ ए हमारे पास कितना गिवन है, 54 ग्राम। मुझे मोल का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो चूंकि मैं N2O5 की बात कर रहा हूँ तो मास इन ग्राम N2O5 का कितना है, 54। मॉलिक्यूलर मास आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए आपको एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, सही, और कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2, तो इसलिए हमने 14 को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 5, तो तभी 16 को 5 से मल्टीप्लाई कराया। 14 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, 28 आंसर आ गया। 16 को 5 से मल्टीप्लाई कराया, 80 आ गया। इन दोनों को आपने सम किया, क्या आंसर आ गया, 108 AMU। ये इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब आपने क्या किया, इसको पुट कर दिया इसमें, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास में। तो मास इन ग्राम कितना था, 54, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है, 108। इसको डिवाइड किया तो क्या आंसर आ रहा है, 0.5 मोल्स। ये किसके मोल्स आ गए, N2O5 के। अब सेकंड स्टेप क्या था, आपने मोल ऑफ ए को कन्वर्ट करना था मोल ऑफ बी में। अब सेकंड स्टेप आपके पास ये रहा, मोल ऑफ ए को आपने कन्वर्ट करना है मोल ऑफ बी में, यानी कि इस स्टेप में आपके पास NO2 के मोल्स आ जाएंगे। तभी मैंने हेडिंग डाली है मोल ऑफ NO2। क्यों, क्योंकि बी हमारे पास क्या था, NO2। तो अब स्टार्ट करते हैं इस स्टेप को। हमें पता है, हमने कहा है कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम इस स्टेप को डील करेंगे। तो इक्वेशन के हिसाब से आपके पास ये रहा N2O5A और B क्या है, NO2। तो इक्वेशन के हिसाब से 2 मोल्स जो हैं N2O5 के वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 4 मोल्स ऑफ NO2, सही है। तो इस इक्वेशन की जो स्टेटमेंट है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2 मोल ऑफ N2O5 प्रोड्यूस 4 मोल ऑफ NO2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 4 मोल ऑफ NO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय 2 मोल ऑफ N2O5, सही है। बज़ाहिर ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन हमारे सवाल के लिए इनमें से सिर्फ एक स्टेटमेंट सही होगी। याद करिएगा कि जब मैं स्टेशियोमेट्री का जब पहला रिलेशनशिप कराया था, मास मास रिलेशनशिप, तो उसमें मैंने एक बात बताई थी आपको कि हमेशा स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में आपको जो चीज़ पता है उसको आपने हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है। तो जिस चीज़ के आपको मोल्स पता है उसको आपने अपने कहाँ रखना होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो आप देखें इन दोनों इक्वेशंस में से आपके पास N2O5 के मोल्स आपको पता है, सही है। तो N2O5 के मोल्स आपके लेफ्ट हैंड साइड पर होने चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन में से N2O5 के मोल्स लेफ्ट हैंड साइड पर किस में, इस वाली इक्वेशन में, सही है। तो 2 मोल ऑफ N2O5 प्रोड्यूस 4 मोल ऑफ NO2। इसमें N2O5 के मोल्स राइट हैंड साइड पर है, सही है। तो हमारे लिए ये वाली स्टेटमेंट सही होगी, ये वाली गलत हो जाएगी। तो इसलिए मैं इस वाली स्टेटमेंट को मैंने लिख दिया कि 2 मोल्स ऑफ N2O5 प्रोड्यूस 4 मोल ऑफ NO2। इसके बाद क्या किया कि हमें कितने मोल्स के लिए मालूम करना है, 0.5 मोल्स के लिए, सही है, क्योंकि 0.5 मोल्स आए थे यहाँ से। हमें इस मोल्स को के लिए मालूम करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, मुझे इस 2 को 1 में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 1 में कैसे कन्वर्ट होगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था मोल से, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ N2O5 प्रोड्यूस 4 डिवाइड बाई 2 मोल ऑफ NO2। हमें कितने मोल्स के लिए मालूम करना है, हमें कितने मोल्स के लिए मालूम करना है, हमें मालूम करना है 0.5 मोल्स के लिए। तो 0.5 से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा ऑन बोथ साइड। तो 0.5 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आंसर आ गया, 0.5। और इसी तरह 4 डिवाइड बाई 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 0.5 से। तो क्या हो गया, ये 0.5 मोल्स ऑफ N2O5 प्रोड्यूस 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.5 मोल ऑफ NO2। इसका आंसर क्या आ रहा है, सॉल्व करें तो 1 मोल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0.5 मोल ऑफ N2O5 प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ NO2। यहाँ से आपके पास NO2 के मोल्स आ गए, सही है। मोल ऑफ B आ गया आपके पास। अब स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या था, स्टेप नंबर 3 में क्या था कि मोल ऑफ B को आपने कन्वर्ट करना था वॉल्यूम ऑफ B अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ। तो थर्ड स्टेप की हेडिंग क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ NO2।
तो आपने अब ये जो मोल आए हैं इसको आपने कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ। अब एवोगैड्रो लॉ की स्टेटमेंट क्या है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कंटेन 22.4 dm3। सही, मुझे कितने मोल्स के लिए मालूम करना है, 1 मोल्स के लिए। अब सवाल यहाँ फिर वही आ जाता है कि भाई देखें ये जो स्टेटमेंट है एवोगैड्रो लॉ की कि 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन एट एसटीपी कंटेन 22.4 dm3, मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 22.4 dm3 ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कंटेन 1 मोल। बात तो ये भी सही है, लेकिन हमारी इक्वेशन के हिसाब से इन दोनों में से एक स्टेटमेंट सही होगी। कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, जिसमें हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड पर है, जिसमें हमारी गिवन क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड पर। तो इसमें हमारे पास मोल्स हमें आए हैं ना NO2 के, तो मोल इन दोनों स्टेटमेंट में से मोल लेफ्ट हैंड साइड पर किसमें, इस वाली इक्वेशन, इस वाली स्टेटमेंट में। तो इसलिए हमारे पास ये स्टेटमेंट सही होगी, ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो मैं इस वाली स्टेटमेंट को लेकर चलूंगा। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कंटेन 22.4 dm3। मुझे कितने मोल्स के लिए मालूम करना है, इत्तेफाक है कि मुझे 1 मोल्स के लिए मालूम करना है, इसलिए यहाँ मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा दिया ऑन बोथ साइड, तो वही आंसर आ जाएगा। तो 1 मोल ऑफ NO2 एट एसटीपी कंटेन 22.4 dm3। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया किसका, NO2 का, कितना आ गया 22.4 dm3। तो ये न्यूमेरिकल जो हैं बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं ये वाले, और इन न्यूमेरिकल्स में आपके पास आपने जो है वो स्टेप याद रखने, ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व होता चला जाएगा। सही है, स्टेप वो कौन से हैं, स्टेप 3 है, इन स्टेप को आप याद रखिएगा और वॉल्यूम ऑफ O2 को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मेंशन कर देगा। सही है, तो काफ़ी आसान टॉपिक था ये आज का और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल किया आज हमने। तो अगर किसी को क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर दे। थैंक यू।